आप हम लोगों को मूर्ख थोड़े बना सकते हैं। आप हमारे यहाँ आ करके भाषण दिए हैं 10 लाख नौकरी के बारे में कि हम देंगे। पढ़ाई लिखाई दवाई और सिंचाई उनका वादा था, तो ये वादा पूरा करने का अब समय आ गया है। उनमें से अगर पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए, रोजगार पर ध्यान दिया जाए, तो हमको लगता है कि सारी मुद्दा हमारी पढ़ाई मजबूत है और हम लोग शिक्षक बनने के तमाम महारता लेकर के सड़क पर बैठे पे खरी तो उन्हें उतरनी होगी। इसका कारण यह है कि जनता का मत से और आप अपने द्वारा बोले गए बातों से पलटी मारिएगा तो फिर जनता आपको पलटी मार देगी। विपक्ष के साथ मतलब नेता थे, वो आते थे हमारे मंच पर, तो यही ना बोलते थे कि हमारा सरकार होता तो अब ये कर देते। तो अब डिंग मारने का समय समाज क्या आईना होता है। और समाज में जिस प्रकार से अपना छवि बनाइएगा, आप गोरे रहिएगा तो आईना में गोरा दिखाई देगा, काला रहिएगा अपने व्यवहार से तो काला दिखाई दीजिएगा। तो बिहार में नई सरकार बन चुकी है और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने शपथ भी ग्रहण कर लिया है। तो अब ये धरना पे बैठे हुए सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थी हैं, नई सरकार से उनकी क्या उम्मीद जगी है, नई सरकार उनके लिए क्या उनकी मांगों पे मुहर लगा पाएंगे, ऐसे कई सारे सवालात हैं जो इन अभ्यर्थियों के मनों में कौतूहल पैदा कर रहा है। तो आइए इन अभ्यर्थियों से ही जुड़ेंगे और उनसे ही जानेंगे कि क्या लग रहा है, क्या उनकी मांग नई सरकार में पूरी हो पाएगी। तो सबसे पहले मिक्कू पाल जी से जुड़ते हैं। क्या लग रहा है मिक्कू जी, अब जो इतने दिनों से आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं, तो अब लग रहा है कि प्रयास जो है वो सार्थक साबित होगा? देखिए, ये हम लोगों की तो मांग जो है वो नई पुरानी सरकार से पहले का भी है, ठीक, लेकिन जो नई सरकार बनी है और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोलते थे कि हमारी सरकार होती तो हम लोग 10 लाख नौकरियां देते पहले कैबिनेट का मीटिंग में। तो अब तो समय आ गई है। तो बोला जाता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप हम लोगों को मूर्ख थोड़े बना सकते हैं। आप हमारे यहाँ आ करके भाषण दिए हैं 10 लाख नौकरी के बारे में कि हम देंगे। तो मेरा मानना है कि उनसे हम एक अनुरोध करते हैं पहले तो, और उनके उज्जवल भविष्य के लिए और राजनीतिक कैरियर के लिए सबसे पहले उनको शुभकामनाएं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप देश हित राज्य हित में युवाओं को देखते हुए, उनको बेरोजगारी को देखते हुए और शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दीजिए, जिसको लेकर के पढ़ाई लिखाई दवाई और सिंचाई उनका वादा था, तो ये वादा पूरा करने का अब समय आ गया है। उनमें से अगर पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए, रोजगार पर ध्यान दिया जाए, तो हमको लगता है कि सारी मुद्दा दूर हो जाएगी, क्योंकि पढ़ाई से ही सारी मुद्दा है। और रह गई लड़ाई, तो लड़ाई कुश्ती का थोड़े बोला गया है, उसमें एक मुहावरे का अर्थ हुआ, वो पढ़ लिख करके ही लड़ाई बोला गया है। तो हमारी पढ़ाई मजबूत है और हम लोग शिक्षक बनने के तमाम महारता लेकर के सड़क पर बैठे हुए हैं। अगर हमारी बातों को नेता प्रतिपक्ष जो पहले थे वो मंच के माध्यम से बोला करते थे कि हम युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए और 7वें चरण के लिए विज्ञप्ति की दिशा में काम करेंगे यदि हमारी सरकार होती। तो अब तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए शपथ भी ले लिए उन्होंने। माननीय बिहार के भविष्य के वो मुख्यमंत्री भी हैं और वर्तमान का उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो उनसे एक अनुरोध है कि आप युवाओं को देखते हुए विज्ञप्ति के दिशा में काम कीजिए। सत्ता में आने से पहले तेजस्वी यादव ने कई सारे वादे किए थे, उसमें सबसे अहम वादा था 10 लाख रोजगार का, युवाओं को 10 लाख रोजगार। तो 10 लाख की नौकरी की बात कर ले, तो अब वो सत्ता में आ चुके हैं, तो क्या लग रहा है कि वो अपने वादे पे पूरी तरह से खरे उतर पाएंगे? देखिए, अपनी वादों पे खरी तो उन्हें उतरनी होगी। इसका कारण यह है कि जनता का मत से और आप अपने द्वारा बोले गए बातों से पलटी मारिएगा तो फिर जनता आपको पलटी मार देगी। तो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र में, जो लोकतंत्र होता है उसमें लोगों को क्या रड़ जाना जाता है। हमारा भारत का खूबसूरती यही तो है कि अनेक मत से, आप एक मत से किसी से थोड़े जीते हैं, हर किसी ने आपको पसंद किया तो आप जा कर के यहाँ बैठे हुए हैं। तो जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के किए गए कारणों का और कार्यों का वर्णन करना चाहिए उन्हें कि जिस मकसद से उन्हें यहाँ बैठाया है। तो 7वें चरण के प्राथमिक विज्ञप्ति अगर देते हैं तो न सिर्फ हमें रोजगार मिलेगा, युवाओं का बेहतर भविष्य का निर्माण होगा। हम लोग भी उनके साथ कंधे में कंधे मिला करके बिहार के विकास में अपना योगदान देंगे। कमाई तो और भी क्षेत्र में हो सकती है, लेकिन हमारा मकसद था कि हम लोग भी एक जैसे भगवान ने सृष्टि की रचना की, हम लोग स्वच्छ समाज की रचना करना चाहते हैं। हम शिक्षक का क्या है, हमारी महिमा तो इस कदर है कि व्याख्यान ख़त्म नहीं हो सकती है। किसी महापुरुष ने कहा है, आप उनको जानते भी होंगे, कि गुरु का जो गुण होता है वो अपार होता है। और हमारे भारतवर्ष में जो गुरुओं का महिमा है वो कहीं देवताओं से भी बोला भी गया, आप पढ़े होंगे
सुने भी होंगे कबीर जी का दोहा में कि गुरु गोविंद दो संग खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दिया बताए। तो भगवान श्री कृष्ण भी मानते हैं कि गुरु का महिमा होता है, वो सबसे बड़ा चीज़ होता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारी भावनाओं को समझिए। हम लोग बिहार के विकास में योगदान देना चाहते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ चढ़ करके देखिए। एक दोहा तो मैंने ये भी सुना है, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हर किसी को देखिए, हर किसी का पहला गुरु माता पिता के रूप में होते हैं, और माता पिता ही तो जगत जननी हैं। इसके अलावा जो हमारे निकटतम गुरु आते हैं माता पिता के अलावा, वो आपको सामाजिक नज़रिया से लेकर के एक अलग तरीक़े की क्वालिटी आपके अंदर, आप एक खोखला गोला है, पर गुरु जो होते हैं ना उसमें ज्ञान का निर्माण करते हैं। अब आप उस ज्ञान का निर्माण का किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? हम लोगों ने तो शिक्षा ही चुना इसलिए ताकि कि हम अपने शिक्षा को प्रसार करें। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिससे ज्ञान का दीप जलता है और उस दीप से अंधेरा से उजाला पाया जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस ज्ञान के दीप में हम लोग पढ़े हुए हैं, उस दीप को और थोड़ा सा ऊंचा जलाना चाहते हैं कि उसका प्रकाश पूरे समाज में जो तबका दबका जो गरीब के बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल पर आश्रित रहते हैं, वो कुछ पढ़े लिखे अपने हक के लड़ाई के लिए आगे बढ़ें। यानी शिक्षक के दीपक बनकर समाज को एक उजाला देना चाहते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कुल मिलाकर आपकी बातों से यह समझ में आ रहा है कि दुख के दिन अब खत्म होने वाले हैं, नई सरकार आप लोगों का कल्याण करेगी। बिल्कुल, हम यही कहना चाहेंगे कि हम सरकार से उम्मीद लगाए हैं, हमारे साथियों भी उम्मीद लगा कर रखे हुए हैं। जो हमारे विपक्ष के साथ मतलब नेता थे, वो आते थे हमारे मंच पर, तो यही ना बोलते थे कि हमारा सरकार होता तो अब ये कर देते। तो अब डींग मारने का समय गया। सरकार आपका है, हम लोग भी आपके अपने ही हैं, हम लोग भी आपके अपने हैं, और हम शिक्षक अभ्यर्थी किसी को ना विरोध करते ना सपोर्ट करते, लेकिन हाँ, आपके द्वारा जो किया गया कार्य है उसका सुंदरता से प्रस्तुत पूरे समाज में करते हैं। शिक्षक समाज का आईना होता है। और समाज में जिस प्रकार से अपना छवि बनाइएगा, आप गोरे रहिएगा तो आईना में गोरा दिखाई देगा, काला रहिएगा अपने व्यवहार से तो काला दिखाई दीजिएगा। उसमें मेरा क्या कसूर है साहब? आप जिस प्रकार से अपना चरितार्थ दीजिएगा उस प्रकार से दिखिएगा तो